Hello guys, welcome back to the Numerical Geek. So we are going to start chapter number 2, compound interest of class 9 ICSE बोर्ड क्रिश्चियन मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको बहुत ही जरूरी पता होना चाहिए कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा होगा, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है ये सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। ठीक है, जिसमें P जो है वो प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब परसेंटेज में दिया होता है ये आपको, और T है हमारा टाइम, जो कि हमको रखना होता है भाई ईयर्स में। ठीक है, ईयर्स में। और A हमारा यहां पर इसमें अमाउंट होता है दूसरे फॉर्मूले में, और SI तो सिंपल इंटरेस्ट है ही। ठीक है, तो प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर एवरी कन्वर्जन पीरियड, यानी कि किसी भी कन्वर्जन पीरियड में हमारा प्रिंसिपल सेम होता है। ये क्या बात हुई भाई? कन्वर्जन पीरियड का क्या मतलब है? देखो, अब कोई भी सम ऑफ मनी है जो कि उधार लिया गया है या दिया गया है, उस पर जितने जितने टाइम में इंटरेस्ट लगता है ना, वही उसका कन्वर्जन पीरियड होता है। मान लो कि जैसे एग्जांपल लिखा है ना, रमेश बोरोज 1000 रुपीज एट 10% एनुअल इंटरेस्ट। तो रमेश ने 1000 रुपीज अगर उधार लिए हैं, तो एक एक साल में अगर उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो क्या मतलब हुआ? उसका कन्वर्जन पीरियड हुआ हमारा 1 ईयर का। मान लो एक एक महीने में लग रहा होता तो 1 मंथ उसका कन्वर्जन पीरियड हो जाता। किसी किसी में बाई मंथली यानी कि 2 महीने में लगता है, किसी किसी में हाफ ईयरली लगता है 6 मंथ में, तो कन्वर्जन पीरियड वही वो टाइम हो जाता है। ठीक है, अब भाई आते हैं हम इसी पॉइंट पे अपने, क्या मतलब है भाई इसका? प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर एवरी कन्वर्जन पीरियड, यानी कि हमारे किसी भी, जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तब हमारा प्रिंसिपल इसमें सेम रहेगा, चाहे मैं 1 साल के लिए निकाले या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए निकाले, जितना भी बार निकालेंगे प्रिंसिपल सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला हमारा ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें R हमारा फिर से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N है नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस कन्वर्जन पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड। क्या मतलब हुआ? किसी पुराने कन्वर्जन, किसी पिछले कन्वर्जन पीरियड में हमारे जो अमाउंट था वो नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड में प्रिंसिपल बन जाता है। ये कैसे है ये हम यहां समझेंगे। देखो इस एग्जांपल से, ये एग्जांपल इसीलिए लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है देखो, अब हम दोनों तरीके से करेंगे इसमें। कैसे? क्या है भाई, रमेश ने 1000 रुपीज बोरो लिए करे, उधार लिए, मतलब बोरो यानी कि उधार लेना, लैंड यानी कि उधार देना। ठीक है, 1000 रुपीज उधार लिए 10% एनुअल इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए। फाइंड अमाउंट ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? तो देखो हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे एक तरफ तो, कि 3 ईयर के बाद में उसका अमाउंट क्या होगा, और एक तरफ निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि 3 ईयर्स में उसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये पॉइंट फिर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम बना लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला सेक्शन, एक तरफ बना लेते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सेक्शन। ओके, इधर हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या दे रखा भाई इन्होंने? 1000 रुपीज। ठीक है, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, 1000 रुपीज दिया हुआ, और टाइम है हमारा 1 ईयर। ठीक है, एक एक साल का ही करके निकालेंगे हम, और है रेट है हमारा 10%। तो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट 1 है ना, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा, वो कितना बन जाएगा भाई? देखो PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला है हमारा, तो भाई बस इसी में रख देंगे। क्या क्या काम है फिर? 1000 रेट टाइम अपॉन 100, 20 से 20 कट हो गया, तो 100 रुपीज आ गया भाई। ठीक है, तो SI1 हमारा आया 100 रुपीज। नेक्स्ट ईयर में हमने कहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है हमारा, है ना। तो जब प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा 10 का 10 ही रहेगा, और ईयर भी मैं 1 करके ही ले रहा हूं, तो फिर से मेरा SI2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर भी मेरा 100 रुपीज ही आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर भी मेरा 100 रुपीज ही आएगा। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर क्या हो गया मेरा? अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो मेन था, और 3 ईयर का मेरा इंटरेस्ट यानी कि 300 रुपीज, 100 100 100, तो कितना हो गया? 1300 रुपीज हो गया। तो ये रही भाई सिंपल इंटरेस्ट की बात, है ना। लेकिन हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट में है प्रॉब्लम, है ना, कि क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, प्रिंसिपल कैसे कैसे चेंज होता है। देखो प्रिंसिपल लेंगे हम पहले इसमें
हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपीज। ठीक है भाई। अब रेट ऑफ टाइम हमारा है 10%। ठीक है, टाइम है हमारा 1 ईयर। तो जब हम इसके तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम इंटरेस्ट जो निकालते हैं ना अलग अलग साल का, वो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, इसी से ही। अब जब सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो भाई हमारा I1 फिर वही आ जाएगा PRT से, PRT अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से कितना आ जाएगा 100 रुपीज। अब आप ये कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, जब सेम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो वो तो सेम टू सेम आई गई। भाई देखो अगर इस वाले से निकालते हैं ना इसको, देखो आई शो यू, अगर हम इससे निकालते P1 प्लस ये आता है हमारा P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n है। ठीक है, इसमें अमाउंट आएगा, यहां पे भी इंटरेस्ट आया है। ठीक है, देखो तो ये 1000 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 1000। जब इसको करोगे ना आप तो यहां पर आएगा आपका ये 11 अपॉन 10 सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया हमारा 1100 हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हमारा इतना हो गया। अगर हम CI निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट इसका तो कितना हो जाता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 1100 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000, आ गया 100 रुपीज रिपीट होके। तो अब आपने क्या देखा, देखो अब आपने यहां से क्या देखा कि ये वाली बात, फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने इस फॉर्मूले से भी निकाल दिया, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले कन्वर्जन पीरियड के लिए, देखो दोनों तरीके से ये तो सेम ही आया, यहीं से देख लो। पहले कन्वर्जन पीरियड के लिए यहां पे देखो ये आया था सिंपल इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का ये, और इसमें भी देखो हमारा इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का ये आया है सेम। तो हमारा ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर कि पहले कन्वर्जन पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब फिर रही दूसरी वाली ये बात। ठीक है, अब ये हम यहां पे निकालेंगे। देखो पहले कन्वर्जन पीरियड के बाद में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा यहां पर 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज, कितना हो गया 1100 रुपीज। ठीक है, अब ये मेरा अमाउंट नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया 1100, रेट ऑफ टाइम मेरा कितना है वही 10%, और टाइम मैं ले रहा हूं वही 1 ईयर भाई। ठीक है, फिर से मैं अब अपना I2 जब मैं निकालूंगा I2 तो क्या हो जाएगा ये ये 1100 है भाई, 1100 PRT अपॉन 100। ठीक है, ये 20 से ये 20 कट गया तो कितना हो गया 110, यानी कि 110 रुपीज हो गया। तो दूसरे साल का मेरा इंटरेस्ट कितना आया 110। तो यहां पे हमने ये भी देख लिया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना हमारा इंटरेस्ट बार बार बदल रहा है। देखो पहले ईयर में इंटरेस्ट ये था, दूसरे ईयर में मेरा इंटरेस्ट आया ये। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट वो का वही था, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू ही सेम रहती है तो भैया तो सेम आएगा ही। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बदल रहा है इंटरेस्ट क्योंकि प्रिंसिपल बदला था। ठीक है, अब तीसरे ईयर का और देख लो। अब मेरे सेकंड ईयर के बाद में मेरा इंटरेस्ट ये हुआ तो अमाउंट कितना हो गया भाई, फिर प्रिंसिपल ये वाला लिखूंगा मैं, ये प्लस 110 तो कितना हो गया ये 1210 रुपीज हो गया ये थर्ड ईयर के लिए। अब ये मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा 1210, रेट मेरा फिर से 10% है और टाइम ले रहा हूं मैं 1 ईयर। ठीक है, तो मेरा I3 देखो। अब हाँ एक बात और बता दूं मैं, जब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना तो यहां पे ऐसा ही मत लिखना। क्या कहा मैंने, जब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो भाई इसमें ऐसा ही मत निकालना क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, बस ये बात है। तो अब ये PRT भर दोगे 1210 क्रॉस 10 क्रॉस 1 अपॉन 100। ठीक है भाई, तो ये दोनों के दोनों कट हो गए तो कितना आया भाई मेरा, इस बार मेरा कितना आ गया इंटरेस्ट 121। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या हो गया मेरा, अभी देखो थर्ड ईयर का अमाउंट ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा
अमाउंट आफ्टर, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, है ना, यहां पर ये छुप जाएगा वरना, देखो कर देते हैं अमाउंट आफ्टर 3 years। 3 years कितना हो गया देखो, फाइनल मेरा प्रिंसिपल कितना था 1210, इंटरेस्ट मेरा कितना आया 121, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1331, ये इतना रुपीस हो जाएगा। तो 3 ईयर के बाद में मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट से मेरा अमाउंट आया 1331, ठीक है, यानी कि 1331 रुपीस। तो डिफरेंस कितना है भाई, देखो यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1331 है, ठीक है, वन मतलब कि 31 रुपीस का डिफरेंस है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब एक बात और है बताने की, देखो भाई हमने सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकाल लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर लिया हमने। लेकिन ये जितना भी मैंने किया है, ये ब्लू कलर से साइड वाला दिखाई दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा मैं डायरेक्ट एक बारी के फॉर्मूले से कर सकता था। देखो करके दिखा देता हूं आपको A इक्वल टू, ये है P1 + R/100 की पावर n, बार बार फॉर्मूला लिखना सही रहता है, उससे मेमोराइज हो जाता है आपको वो। तो प्रिंसिपल है हमारा 1000, देखो 3 ईयर का डायरेक्ट निकल जाता है, 1 + R/100 की पावर क्या आता है यहाँ पर 3, तो 1000। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 11/3 3 टाइम आता, तो 11/10, इसको सॉल्व करोगे तो 11/10 बन जाएगा। तो क्योंकि पावर 3 है तो आपका 3 टाइम ही आपको ये लिखना पड़ेगा, 11/10 11/10 11/10, ये तीनों के तीनों से ये पूरा 1000 कट हो गया, ठीक है, और ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 रुपीज। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कितनी भी ईयर के लिए, ये रहा n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट ये क्यों नहीं कर दिया, हमने ये सब करा क्यों इतना सारा, तो भाई हमें देखना था ये कि प्रीवियस कन्वर्जन पीरियड का जो हमारा अमाउंट होता है वो नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड में प्रिंसिपल कैसे बन जाता है। इस वाले में तो दिख ही न रही है उसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि प्रिंसिपल कैसे चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट करने के लिए आपका ये है, ठीक है, डायरेक्ट में ये हो गया, और अगर अलग अलग से ईयर से करके निकाला है तो आपका हो गया ये, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, इसमें प्रिंसिपल रिमेन सेम और इसमें ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज है हमारी 2A। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है 10,000 रुपीज इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 10,000 रुपीज को उधार दिया गया है, लेंट क्या होता है उधार दिए, लैंड होता है उधार देना, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है 5% है, 2 सालों के लिए दिया गया है, तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बहुत सिंपल है। हमारा प्रिंसिपल हमको क्या दिया गया है, ये अगर हम आ गए सॉल्यूशन 1 पर, प्रिंसिपल है हमारा 10,000, हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही इसका इंटरेस्ट निकालेंगे अभी, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा ये है, रेट है हमारा 5%, ठीक है, टाइम हमारा क्या है 1 ईयर। देखो उन्होंने 2 ईयर दिया है, मैंने 1 ईयर क्यों लिखा, क्योंकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं तब हम एक साल का करके निकालेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के टाइम पर तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, अभी ये किसके लिए कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट है हमारा 5, 1 ईयर के लिए अपॉन 100, तो 20 से 20 कट हो गया, तो कितना आया भाई ये 500 रुपीज, ओके। अब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, अमाउंट क्या हो जाता है प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे हम ये इंटरेस्ट जो हमारा लगा है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 10,500 रुपीज। पिछली बार का अमाउंट नेक्स्ट टाइम पर क्या बन जाता है प्रिंसिपल बन जाता है। तो हमारा फॉर सेकेंड ईयर, अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल क्या बन गया, क्या कहा मैंने भी, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा मेरा जो पिछला वाला अमाउंट था, ठीक है। टाइम मेरा कितना है भी 1 ईयर है, और रेट मेरा कितना है वही 5%, ठीक है। तो अब मेरा इंटरेस्ट क्या बनेगा, इंटरेस्ट 2 I2 करके लिख रहे हैं इसको, ठीक है।
तो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, इसके 20 से भैया 20 कट हो गया, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 525 रुपीज। ठीक है, तो अब हमारा अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये हम ऐड कर देंगे, देखो हमारा फाइनल प्रिंसिपल इसमें क्या था 10,500 रुपीज प्लस 525, जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 25 इतना सेम टू सेम है, और भाई ये आ जाएगा 5 और 10 0 1 1, यानी 10,500 की जगह क्या हो गया 11,025 रुपीज, ये बन गया हमारा। ठीक है जी, अब इसके बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा था, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो हमने देखो ये बता दिया, अमाउंट तो हमारा ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने अलग से भी पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना बैठ गया हमारा, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2, तो कितना है ये अलग से भी पूछा है इन्होंने, इंटरेस्ट 1 है 500 रुपीज और हमारा इंटरेस्ट 2 है 525, यानी कि 1025 रुपीज हो गया ना भाई ये। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। 60,000 रुपीज पर 2 ईयर और 4 मंथ का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट क्या है इस पर 8%। ठीक है, तो हम करना शुरू करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ये भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल दिया गया उन्होंने 60,000 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8% और टाइम है हमारा क्या 1 ईयर, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं तो 1 ईयर ही रखिए। ठीक है, तो हमारा अब I1 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा 60,000, वही सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है 8 क्रॉस 1 अपॉन 100, 20 से 20 कट जाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0,086 या 4,800 रुपीज। ठीक है, अमाउंट कितना बच जाएगा हमारा A1, अमाउंट 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल था हमारा 60,000 रुपीज भाई, प्लस 4,800 हमारा इंटरेस्ट आया है, तो कितना हो गया 64,800 रुपीज बन गया 1 ईयर के बाद में अमाउंट। जो ये वाला अमाउंट है नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। सही कहा, फॉर सेकेंड ईयर है ना जी, सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन गया 64,800 रुपीज। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8% और टाइम हमारा है 1 ईयर। सही कहा, तो अब फिर से हमारा ये I2 यानी कि सेकेंड इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा 64,800 क्रॉस 8 क्रॉस 1 अपॉन 100, 20 से ये 20 कट हो गया, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, 8 यानी कि कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 5184 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट हो गया सेकंड वाला। ठीक है, अब फिर से अमाउंट निकालना पड़ेगा भाई, अमाउंट 2 A2। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल क्या था 64,000, प्रिंसिपल रखना लिए वाला जो लास्ट वाला है 64,800 प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट अभी भी आया है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा। चलिए भाई ऐड करते हैं अपने सिंपल वाले तरीके से, 64800 और 5184489996, तो 69984 रुपीज हो गया हमारा 2 ईयर्स के बाद में अमाउंट। ठीक है, अभी एक चीज और भी है इसमें, 4 मंथ और भी है, नेक्स्ट 4 मंथ। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा ये P इक्वल टू 699 कितना है भाई ये 84 रुपीज। टाइम हमारा कितना है 4 मंथ्स। अब 4 मंथ तो हम ले नहीं सकते, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए।
कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में भी हमारा ईयर में ही होना चाहिए वैसे तो 4 मंथ को जब आप ईयर में निकालोगे तो 4/12 कर दोगे, यानी कितना 1/3 ईयर्स। जी हाँ, ये करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। ठीक है, तो हमारा I3 कितना आ जाएगा भाई, थर्ड इंटरेस्ट है ना, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, तो कितना हो जाएगा 69984 क्रॉस 1/, पहले रेट, वैसे तो खैर पहले रेट रखो या फिर पहले ये आप टाइम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, क्रॉस 1/3 क्रॉस नीचे 100 भी होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये इससे कट हो सकता है कि नहीं हो सकता, 3 9 2 18, हाँ जी ये इससे कट हो सकता है, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 बचा 3 8 जा 24। ठीक है, 100 को तो नहीं काटेंगे ऊपर से। ठीक है, तो अब हमारा क्या करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका I3 आ जाएगा 1866.24 रुपीज। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो तो आपका 1866.24 आ जाएगा भाई तीसरा I3। अब हमको करना क्या था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि तीनों ईयर का। तो लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सी है वो कितना हो गया भाई, कौन कौन से है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 हमारे इंटरेस्ट आए, देखो इसमें एक तो हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा है ये, तो तीनों को ऐड करना है। तो 4800 प्लस सेकंड वाला क्या है हमारा, ये 5184 प्लस थर्ड वाला हमारा क्या है, ये 1866.24 रुपीज। तो जब तीनों को आप इनको ऐड करोगे तब आपका आएगा 11,850.24 रुपीज। जी हाँ, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज फॉर 1.5 years एट 10% पर एनुअल इंटरेस्ट। यानी कि अगर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ अर्ली में कैलकुलेट होता है, देखो आगे लिखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ अर्ली। ठीक है, तो अगर हमारा इंटरेस्ट हाफ अर्ली में यानी कि 6 मंथ के बाद में लगता है तो हमें 20,000 रुपीज पर 1.5 year में मतलब 1.5 सालों में 10% रेट के हिसाब से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये निकालना है, और अमाउंट कितना है हो जाएगा ये भी निकालना है हमको। ठीक है, तो 6 महीने का हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने में लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, सॉल्यूशन नंबर 4 फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ में प्रिंसिपल कितना दिया गया भाई, देखो इन्होंने हमें 20,000 दिया गया है। ठीक है, टाइम हमारा कितना है 6 मंथ, अगर ये बोल रहा है तो हम तो ईयर वाले फॉर्मूले ईयर के हिसाब से ही रखते हैं सारा का सारा टाइम। तो कितना हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%। तो अब इसमें इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे भाई, इसके 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ के 1 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 1000। ओके, बहुत ही सिंपल है, 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट। अब निकालेंगे अमाउंट जब हम निकालेंगे तो देखो हमें अलग अलग 6 मंथ का निकालना है, तो इसको A1 बोल देंगे भाई। तो प्रिंसिपल है ना प्लस इंटरेस्ट I1 यानी कि है ना, तो कितना हो जाएगा फिर ये भाई हमारा 20,000 प्लस 1000 यानी कि 21,000। ठीक है, ये हुआ हमारा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये P प्लस I होता है ना, P प्लस I1। अब यहां पर I1 I2 चल रहे हैं तो P प्लस I1 हो गया। ठीक है, तो 21,000 रुपीज हो गया ये। नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा ये अमाउंट क्या बन जाएगा फिर से प्रिंसिपल। जी हाँ, सही कहा, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर सेकेंड 6 मंथ।
दूसरे 6 महीने, यानी कि अब जो ईयर पूरा होने वाला है इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया अब हमारा, यही वाला 21,000। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, वही 6 मंथ यानी कि 1/2 ईयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है तो उन्होंने 10% है, वही का वही। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे हम I2 कितना हो जाएगा 21,000 रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये 20 से ये 20 गए, 2 से ये 5 जा। ठीक है, तो कितना हो गया 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा सेकंड वाला इंटरेस्ट हमारा आया इतना। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा अब हमारा, ये निकाल लेंगे। देखो 21,000 ये रहा प्रिंसिपल, इसमें ये ऐड हो जाएगा 1050, तो कितना हो गया भाई 21,000, तो ये है ये 1050 है, तो कितना हो गया 22,050 हो गया ना, हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, अभी हमें 1.5 साल तक निकालना है, मतलब कि नेक्स्ट थर्ड 6 मंथ के लिए भी अभी निकालना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। देखो अब फॉर थर्ड 6 मंथ प्रिंसिपल लिख लिया 22,050, ये वाला है ना। टाइम हमारा अब कितना है, अभी भी हाफ ईयर ही है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। ठीक है, तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे I3, है ना। तो 22,050 क्रॉस 1/2 क्रॉस 100, और यहां पर कितना है भाई 10 भी है। ठीक है, PRT। ठीक है, ओके, PTR या फिर जैसे भी लिख दो, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दिया तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 को इससे कट करोगे 2 5 जा 10, और यहाँ के एक 0 से भाई ये 0 कट गया, और यहाँ से कितना हो गया 5 2 जा 10। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करोगे 2205 को आप 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 1102.5। ओके, तो इतना आ गया आपका ये। ठीक है जी, अब इन्होंने अमाउंट पूछा तो अभी अमाउंट भी निकलेगा इसमें। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 22,050 में ऐड कर देंगे 1102.5, तो भाई कितना हो जाएगा ये हमारा, ऐड कर लेते हैं 22,050 और 1102.5। ठीक है, 0.5 यहीं कहीं 25132, यानी कि 23,152.5 रुपीज। तो देखो क्या क्या पूछा था, अमाउंट तो ये हो गया। ठीक है, फाइनली ये हो गया हमारा एक आंसर। एक बात और भी है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उन्होंने खाली कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या क्या ऐड करेंगे भाई, देखो अपना ये ऐड करेंगे, ये रहेगा और क्या है हमारा ये भी रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, बस तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तीनों को साथ साथ लेगो वही अच्छे बच्चे की तरह। 1000 प्लस 1050 और यह है 1102.5। ठीक है, अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1000 और 1050 और 1102.5। ठीक है, 0.52513 3152.5 रुपीज। तो ये हो गया आपका फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 इन 3 इयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव इयर्स आर दिस। यानी कि हमको 30,000 रुपीज पर, मतलब प्रिंसिपल ये, इसमें 3 सालों का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 सालों का, लगातार 3 सालों का क्या क्या है भाई हमारा 6%, 8% और 10% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास में ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम इसको करेंगे अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। ठीक है,
जैसे हम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 5 जी। प्रिंसिपल हमको दिया गया, देखो अब इन्होंने देखो 3 ईयर का दिया है, तो हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही तो हम निकालते हैं। पहले फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल हमको हमारा कितना हो जाएगा भाई, देखो कितना दिया है 30,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पहला कितना दिया है इन्होंने, देखो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, ठीक है। टाइम हमारा क्या है 1 ईयर। तो अब इसको निकालेंगे, I1 हम अपना निकालेंगे प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, वही वाला फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट का। तो कितना हो जाएगा ये 6 3 जा 18। तो फर्स्ट ईयर का हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब अमाउंट कितना बना इससे, अमाउंट क्या होता है हमारा जो प्रिंसिपल था 30,000, इसमें हम ये ऐड कर देते हैं जो इंटरेस्ट है हमारा 1800। तो कितना हो गया 31,800 रुपीज। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल अब क्या हो गया हमारा, जो प्रीवियस हमारा अमाउंट था वो 31,800 रुपीज। टाइम हमारा क्या है भाई, वही 1 ईयर ले रहे हैं हम। और अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है उन्होंने, देखो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम का कितना है 8%, ठीक है। ध्यान से करना है। तो अब हमारा I2 कितना बच जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये 20 से ये 20 कट हो गया भाई, और ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 हमारा 8 बजा 8 प्लस 6 14 4 कैरी 1 और 8 3 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है। 2544, ठीक से सफाई से लिख देता है इसको। कितना हो गया 2544 रुपीज। ये हो गया हमारा I2। अब हमको क्या करना है, इसमें फिर से अमाउंट बनाएंगे। तो अमाउंट अब हमारा सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद, है ना, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं 31,800 प्लस 2544। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो भाई ऐड करना अपने ओल्ड स्कूल तरीके से, सिंपल, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट यूज करोगे मोस्ट आपकी मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहेंगे। 8 5 13 3 कैरी 1 2 3 4 और 3, तो कितना हो गया 34,344 रुपीज। ओके, सो अब निकालेंगे क्या थर्ड ईयर वाला, फॉर थर्ड ईयर। ओके, प्रिंसिपल कितना हो गया 34,344। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अब थर्ड वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% वाला यूज करेंगे, ठीक है। टाइम कितना है भाई 1 ईयर। तो अब I3 कितना हो गया मेरा, थर्ड इंटरेस्ट 34344 क्रॉस 1 क्रॉस 10 अपॉन 100। इस 0 से ये 0 कट हो गया। अब देखो नीचे 10 को मत काटना, ठीक है। 34344 में यहीं पर एक डेसिमल लग के आ जाएगा, बस ये 34344 यही है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1 डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो इतना हो गया रुपीस, ठीक है। कहा क्या था इन्होंने करने को, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था हमें। तो जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सोचो देखो, जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे अब अमाउंट निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट जानना था तीनों ईयर का। तो ये रहा फर्स्ट ईयर का, ये रहा सेकंड ईयर का और ये रहा मेरा थर्ड ईयर का, तो इन तीनों का ऐड कर लूंगा मैं। अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट जब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर लूंगा। CI, अब लिखेंगे CI, यानी कि I1 I2 प्लस I3, ऐसे एक बार लिख देना, ठीक है, तभी ऐड करना। अब कितना है 1800 प्लस 2544 प्लस 3434.4। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तब आपका 7778.4 रुपीज, ठीक है। अलग से जब आप इनको अलग से ऐड करोगे लिख के तब आपका आएगा 7778.4 रुपीज। ओके,
So guys, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 years and the rate of interest for successive years are this। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, बिल्कुल सेम, बट नंबर ही बदले में। तो मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके से सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट दिए गए हैं तब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको नहीं करेंगे, 1 by 1 नहीं निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम देखिए लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, व्हेन क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर गिवन। जब ये दिया हो हमको तब हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू 1, प्रिंसिपल होता है पहले तो 1 प्लस R1 अपॉन 100 और 1 प्लस R2 अपॉन 100 और 1 प्लस R3 अपॉन 100 और इसी तरीके से आगे भी अगर दिए हों तो सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई में होते हैं ये तीनों। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो अब हमें इनमें क्या करना है, R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज हमको वही दी गई हैं। ठीक है, तो अब हम अमाउंट देखो, पहले तो लिख के रख लेंगे भाई, प्रिंसिपल इन्होंने हमें कितना दिया है, 25,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या दिया गया है, R1 कितना है हमारा 8, फिर 8 10 और 12 है ये 8, R2 10 और R3 कितना है भाई हमारा 12%। तो बस अब इनमें ये वैल्यूज फिल कर देंगे सारी की सारी। तो अमाउंट इक्वल टू P को लिखना मत भूलना बिल्कुल भी, 1 प्लस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 10 अपॉन 100 फिर 1 प्लस 12 अपॉन 100। ठीक है, आगे सो ऑन तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो 3 ही दिए हैं। ठीक है, मुझे आगे उससे वो लगाने की क्या जरूरत है। तो अब देखिए जी 25,000, इसको अगर मैं काटूं उसको 4 से ऊपर और नीचे कट कर सकता हूं, नीचे 25 हो जाएगा। यहां पे अगर मैं इसके 1 0 से 1 0 कट कर दूं तो ये 1/10 हो गया। ठीक है, और अगर इसको 4 से काटूं तो 4 3 12 और इसको फिर ये हो जाएगा हमारा 25, नीचे तो 25 ही हो जाएगा 100 से। तो अब कितना बन गया, 1 प्लस 2 अपॉन 25 और यहां पर बन गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 और ये बन गया मेरा 1 प्लस 3 अपॉन 25। जी हाँ, अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। देखो अभी काटेंगे, अभी काट भी नहीं सकते हम इनको जब तक ये हो नहीं जाते, पूरी एक फ्रैक्शन की बन जाती तब तक काट भी नहीं पाऊंगा मैं इसको। ये कितना हो गया 21 प्लस 2 अपॉन 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बीच में लगा देते हैं साइन मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये ऐड करोगे तो हो जाएगा 11 अपॉन 10, ये ऐड करोगे तो हो जाएगा भाई 28 अपॉन 25। अब देखो, अब हम कट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे हम। 25 से इसको कट करोगे तो 25 बन जाए 25, 1 2 3 zeros हैं। ठीक है, 25 से फिर से कट कर सकते हैं, 25 4 जा 100 और 0 जा 0। ठीक है, अब इन ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 10 से आप डिवाइड करोगे तो आपका जो ये अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 33,264 रुपीज। ठीक है, क्या अमाउंट बनेगा, 33,264 यानी कि 33,264 रुपीज। अब हमको क्या निकालना था, हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट यानी कि 33,264 माइनस क्या, प्रिंसिपल 25,000। तो 264 तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आ गया। 33 में से बस 25 कट कर लो भाई, कितना 8,000 है ना, 8,264 रुपीज। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज एट 8% पर एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमारा सम ऑफ मनी 12,000 रुपीज है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 सालों में उसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। मतलब इससे और इससे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 इयर्स का और 2 इयर्स का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर उनका डिफरेंस बताना भाई। ऑब्वियसली क्या ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सॉल्यूशन पे हम आ गए हैं 7th वाले पे। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है भैया, प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, टाइम हमारा कितना है 2 इयर्स। अब बच्चे कहेंगे सर अब डायरेक्ट 2 इयर्स क्यों रख दिया, क्योंकि हम
एक एक साल का करके नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट 2 सालों का एकदम निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, जी हाँ, टाइम बचाएंगे हम। तो हमारा एसआई कितना हो गया, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, 20 से 20 कट हो गया, ये 16 हो गया, 8 2 जा 16, 16 0 जा 0, 16 2 जा 32, 2 कैरी 3, 16 हो जा 16 प्लस 3 19, कितने रुपीस हो गए, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, 12,000। वैसे तो खैर यही रेट है, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम हमारा वही भाई 2 ईयर्स है। तो हमारा उसमें होता है अमाउंट का वाला फॉर्मूला, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब इसमें आप पूरा डेटा भर देंगे। प्रिंसिपल 12,000 क्रॉस 1 प्लस रेट 8 अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि 2 साल दिया गया। और 4 से मैं देखो यहाँ पे कट कर सकता हूँ, 4 2 जा 10 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, देखो मेरा 12,000 क्रॉस ये 2/25 हो गया। 2/25 को जब मैं 1 के साथ में ऐड करूंगा तो भाई वो हो जाएगा 27/25। कितना हो जाएगा वो, 27/25, क्योंकि 2 पावर लगी है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 27/25 फिर से। अब देखो भाई, मैं इसको कट कर सकता हूँ डायरेक्ट, 25 से इसको कट कर सकता हूँ। तो 25 4 जा 100, 20 बचा, 28 जा 200 और 20 0 जा 0, 25 0 जा 0, मतलब 25 के टेबल पढ़ के करो या फिर आप 5 से भी कर लो, ठीक है। 25 4 जा 100, 20 बचा था तो 200 हो गया, तो 25 8 जा 200, ठीक है। और फिर एक 0 बचा था वो ऊपर लिख दिया, ठीक है। 5 से भी कट कर सकता हूँ, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 बचा, 5 6 जा 30, तो ऊपर कितना हो गया 96 क्रॉस 27 क्रॉस 27 अपॉन 5। अब तो ऊपर नीचे कहीं से कट नहीं रहा है, तो इन तीनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अपॉन में जब 5 करूंगा तो मेरे आ जाएंगे 69984, 69984 अपॉन 5, ठीक है। अब जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर आएगा 13996.8, 996.8 रुपीज, ओके। क्या है मेरा 13996.8 रुपीज। अभी ये तो अमाउंट है, अभी तो सी आई नहीं आया, तो सी आई इक्वल टू वॉट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 13996.8, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 12,000, ओके, 12,000 रुपीज। 19996.8 रुपीज ये है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास में आ चुका है, मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। नाउ आई कैन फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई, 1996.8, एस आई क्या था भाई 1920 अपॉन 8 6 7 बस 76.8, ओके, 76.8 रुपीज आ गया है मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। सो नाउ वी आर डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से करना और अच्छे से समझना, ठीक है। क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सम एट 10% पर एनम इन 2 years इज 95 रुपीज। यानी कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से और इस टाइम से 2 ईयर से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उन दोनों का डिफरेंस 95 रुपीज है। वो प्रिंसिपल दिया नहीं है, क्या सम ऑफ मनी है, तो हमको सम ऑफ मनी ही इसमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको सम ऑफ मनी नहीं दिया गया है तो हम उसको मानेंगे, क्या करेंगे, हम उसको मानेंगे लेट प्रिंसिपल बी एक्स, मान लो कि वो एक्स है भाई, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10 है, प्रिंसिपल हमने अभी भी भाई एक्स माना है, टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स है, ठीक है। तो अब हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। इससे ये 10 हो गया, ये 2 5 10 हो गया,
तो हमारा x/5 आया। तो SI को क्या लिख दूंगा मैं, 0.2 भी तो लिख सकता हूं, है ना। x/5 है ये, तो यानी कि ये 1x है, ठीक है। 1 से 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भाई पहले तो अमाउंट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा P1 + R/100 की पावर n। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया भाई, हमने x माना हुआ है, ठीक है। 1 + 10/100 की पावर 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये x, इससे इसको कट कर सकता हूं तो 1/10 मतलब कि 11/10 हो जाएगा अंदर है, और पावर क्या है ऊपर 2, तो x यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, यानी कि अगर इसमें डेसिमल में शिफ्ट कर दो लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा 1.21x। आई होप सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप समझ सकते हो। तो अमाउंट मेरा हो गया ये, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा फिर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट है मेरा 1.21x, प्रिंसिपल क्या है मेरा, देखो प्रिंसिपल हमने क्या माना था x, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो x तो कितना आया 0.21x, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरा ये, यहाँ पे लिख देते एक बार और, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरा ये, सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा ये, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया गया है 95 रुपीज, जी हाँ। तो CI माइनस SI मुझे क्या दिया गया है 95 रुपीज, और CI हमारा कितना आया है 0.21x माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा 0.2, ठीक है, या फिर 0.20 भी लिख सकता हूं मैं इसको, 0.20 है ना, x लगा के इक्वल टू 95। इसमें से इसको कट करोगे तो देखो 0.21 बिल्कुल बच्चों की तरह ही करते हैं, तो कितना हो जाएगा भैया 0.01, तो 0.01x y है इक्वल टू 95। तो x इक्वल टू कितना हो गया 95, ये जो इधर मल्टीप्लीकेशन में नीचे डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि 0.01 ऐसे है ना, डेसिमल हटेगा तो ऊपर इतने ही जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ते हैं, जितने डेसिमल के आगे डिजिट थी, ठीक है, जितने डेसिमल के आगे डिजिट थी अपोजिट साइड में उतने बढ़ते हैं। तो कितना हो गया ये 9500x रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया मीरा बोरोड 50,000 रुपीज, वाह 50,000 रुपीज उसने उधार लिए है फॉर 2 years, 2 सालों के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 12% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके 12% और 15% है। शी रिपेज 30,000 रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। उसने 2 सालों के लिए उधार लिए हैं, लेकिन जब पहले साल उसका इंटरेस्ट लग चुका होता है, अमाउंट बन चुका होता है, तो उसने क्या करा होता है 30,000 रुपीज उसने दिए हैं फर्स्ट ईयर के एंड में। तो फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द डेट। तो दूसरे साल के एंड में उसका कितना अमाउंट हो जाएगा और उसको कितना पे करना है ये हमको बताना है, ठीक है। वेरी सिंपल, चलिए करना हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। प्रिंसिपल हमको क्या दिया गया देखो 50,000 रुपीज। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर पहले लिख देंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा देखो, प्रिंसिपल हमको दिया गया है भाई, कहां है 50,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर्स के अकॉर्डिंग पहला 12% है। टाइम क्या है 1 ईयर हम लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये 20 से 20 कट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 5 जाए 60,000 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 56,000 रुपीज उसका ये अमाउंट बन गया, ठीक है। अब क्या कहा है, जब ये अमाउंट बन जाता है तब वो पे कर देती है देखो 30,000 रुपीज, ठीक है। तो शी पेड रुपीज
30,000 at end of first year। तो अमाउंट लेफ्ट, बचा हुआ लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया? तो 56,000 में से कट कर देंगे 30,000 रुपए। ठीक है, पहले साल के एंड में तो वो ये पे कर देती है ना 30,000 रुपीज वो दे देती है। तो उसका कितना बचा भाई? 26,000 रुपीज बचा केवल, जो डेट था। ठीक है, 26,000 रुपीज अब उसका प्रिंसिपल बन गया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? यही जो उसके पैसे ये वाले बचे हुए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या है? अब दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 15% का। ठीक है, टाइम क्या है भाई? 1 ईयर। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने? देखो, फाइंड अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट बचेगा, यानी कि सेकंड ईयर के एंड की बात हो रही है, तो यानी कि इंटरेस्ट लग चुका होगा उस पर। ठीक है, तो हम I2 निकालेंगे भाई अब अपना। 26,000 रेट टाइम अपॉन 100। ये 20 से 20 कट हो गया है ना। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 जा 0, 15 6 जा कितना होता है? 90। 0 कैरी हमारा 9 हो गया है ना। 15 2 जा 30, 30 प्लस 9 39। ठीक है, क्या हो गया? 39। ओके, 3,900 रुपीज। ओके, तो अब क्या करना है भाई? हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था भाई? ये 26,000 प्लस अब इंटरेस्ट लग गया 3,900, तो कितना हो गया है ये? अब ऐड कर लेंगे सिंपल अच्छे बच्चे की तरह। 3,900,00992, तो 2,9900 रुपीज। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट उस पर ये लग गया होगा, तो अमाउंट कितना हो गया होगा? 2,9900। सो शी वुड पे 29,900 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वो ध्यान से देखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया है, मिस्टर दिवांग इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब मिस्टर दिवांग जो है वो 8,000 रुपीज हर साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है, जहां पर उसको 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज टोटल सेविंग अप टू द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। मतलब कि हमें दूसरे साल के जो एंड है, दूसरे साल के एंड में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, टोटल अमाउंट कितना बैठ जाएगा, ये निकालना है। और क्या निकालना है कि तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसका अमाउंट कितना होगा, तीसरे साल के स्टार्टिंग में और दूसरे साल के एंड में। ठीक है, तो चलिए 3 सालों का काम है मतलब ये। तो सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भाई फॉर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है भाई? वो 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है? 10%। ईयर टाइम क्या है हमारा? 1 ईयर का। ठीक है, क्योंकि हम एक साल करके निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इंटरेस्ट 1 कितना हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो कितना हो गया? 800 रुपीज। अमाउंट कितना बन गया बस का? अमाउंट कितना बन गया? प्रिंसिपल प्लस I1 है ना। प्रिंसिपल था 8,000 रुपीज और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला उसका 800, तो कितना हो गया? 8,800 रुपीज हो गया भाई इसका। ठीक है, अब ये वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर में उसका प्रिंसिपल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये पिछले ईयर का अमाउंट जो होता था, पिछले कन्वर्जन पीरियड का जो अमाउंट होता था, वो नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड में हमारा प्रिंसिपल बन जाता था, है ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो 8,000 रुपीज हर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है, देखो ईयर के बिगिनिंग में। सो क्या करेंगे? देखो फॉर सेकेंड ईयर, अब हम दूसरे ईयर के लिए निकाल रहे हैं। ये हमारा सेकेंड ईयर है और ये हमारा फर्स्ट ईयर का था। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 8,800 रुपीज तो उसका पिछला अमाउंट हो ही गया, फिर 8,000 फिर इन्वेस्ट कर दिया उसने बिगिनिंग में, है ना। इन्वेस्ट करता है ना वो, देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है। तो अब हमारा कितना हो गया? 16,800 रुपीज उसका मेन प्रिंसिपल हो गया फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 10% ही है और टाइम हमारा 1 ईयर चल रहा है। ठीक है,
तो अब हमारा I2 कितना हो जाएगा भाई, I2 प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 से, ये 20 से 20 कट जाएंगे तो कितना हो गया 1680 रुपीज। ठीक है, हमारा दूसरा इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, इतना अमाउंट कितना हो जाएगा 16800 प्रिंसिपल प्लस 1680। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, अब तो भाई ऐड कर लेते हैं अलग से लिख के, है ना, डायरेक्ट हमें भी नहीं पता। 80 864 कैरी 1 617 प्लस 1 8 18480। तो सेकंड ईयर के एंड में उसका अमाउंट होगा इतना। ठीक है, क्योंकि ईयर के एंड में इंटरेस्ट लग चुका होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या है भाई जी, वो हो गया है 18480 रुपीज। ठीक है, 18480 रुपीज हो चुका है। ठीक है, एक काम तो हमारा यहां हो गया। अब सेकंड वर्क में हमको क्या बताया, देखो सेकंड वाले में एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग में उसका कितना अमाउंट होगा ये हमको बताना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। फॉर थर्ड ईयर, यही वाला अमाउंट नहीं होगा नेक्स्ट वाले ईयर में। ठीक है, यही वाला अमाउंट नहीं होगा क्योंकि वो फिर से नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हमेशा क्या करता है, 8000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। तो हमारा प्रिंसिपल देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 18480 प्लस फिर से 8000 जो उसने इन्वेस्ट करे हैं, तो कितना हो गया 26,480 रुपीज। जी हाँ, ये हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया हमारा, ये क्या पूछा था, हाँ, अमाउंट इन द बिगिनिंग ठीक है ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू 26,480 अमाउंट या सम जो भी आप इसको कहो। ठीक है, तो इतना हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया हमारा यहां पर खत्म। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। खास क्वेश्चन है, देखिएगा। द सम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1380। यानी कि किसी प्रिंसिपल पर 2 सालों का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो होता है 1380। प्रिंसिपल इज मिसिंग, तो प्रिंसिपल निकालना है सबसे पहले, तो सम ऑफ मनी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके 11, चलिए। तो अब हमको देखो प्रिंसिपल तो निकालना ही है, प्रिंसिपल हमारा है मिसिंग। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने क्या बोला है इसमें, कितना है भाई 12%, और टाइम है हमारा 2 year। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। अब इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट, हम बता रहे हैं कि भाई 1380 है, तो उसकी जगह पर 1380 फिल कर देंगे। तो 1380 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P12 2 अपॉन 100। ठीक है, अब भाई कट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। 2 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 से इसको कट करोगे तो 2 6 12 और यहां पर हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब देखो इस साइड वाले से ये कट हो जाता है, 6 2 12, 1 बचा 6 3 18 0। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो गया 230 क्रॉस 25। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 0 0, 25 3 75, 5 कैरी 7, 25 2 50 प्लस 7 57। तो इतना हो गया ये 5750 रुपीज। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, मतलब ये जो सम आया है जो मिसिंग था, इसी सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो इफ पेएबल हाफ अर्ली एट सेम रेट। अगर उसी रेट पर हाफ अर्ली पेएबल हो रहा है, यानी कि कन्वर्जन पीरियड हाफ अर्ली है, 6 मंथ में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 ईयर में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। क्या है बोला मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 6 महीने में लग रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा ये बताना है मुझे। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखो, मेरा जो है प्रिंसिपल
तो मुझे यही लेना है, उन्होंने यही बोला है। ठीक है, रेट ऑफ टाइम उन्होंने बोला है कि भाई सेम टू सेम है भाई हमारा ये 12%। ठीक है, और टाइम कितना है, 1 ईयर है। ठीक है, ये उन्होंने दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। देखो अब जब 6 मंथ में लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 6 मंथ में 6 मंथ वाला जो कन्वर्जन पीरियड है साल में कितनी बार आएगा, वो आएगा 2 बार। तो मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये T1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि कन्वर्जन पीरियड 2 बार आता है, ये मतलब कन्वर्ट 1 ईयर में 6 महीने 2 बार आता है, तो n इक्वल टू 2 हो गया मेरा। और टाइम क्या हो गया, सॉरी, जो मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो n की वैल्यू आई है ना उससे डिवाइड कर दूंगा मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि देखो 12 हमको दिया गया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 6%। तो कहने का ये मतलब है कि मैं करूंगा इन वाली चीजों से। ठीक है, प्रिंसिपल तो चलो मेरा ये ठीक है, लेकिन ये मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा, इनको मैं कर देता हूं देखो इस तरह इरेज। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जो भी हमारा कन्वर्जन पीरियड है वो साल, अगर हम 1 साल में निकाल रहे हैं तो 1 साल में कन्वर्जन पीरियड वो आ रहा है हमारा 2 बार, 6 महीने। ठीक है, 2 बार आया, और जो n की वैल्यू आई उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि क्वार्टरली लग रहा होता। ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा होता क्वार्टरली, तो 3 महीने में लग रहा होता, 1 साल में 3 महीने में लग रहा होता, 1 साल में कितने आते ये, 1 साल में कितनी बार क्वार्टर वाला टाइम आता, 4 बार। तो n की वैल्यू हो जाती 4, n इक्वल टू हो जाता 4, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया गया है ना, उससे 12 से मैं 4 को डिवाइड कर 12 को डिवाइड करता 4 से, तो तब आ जाता है यहाँ पे 3%। ये होता फर्क, ये हो जाता 4, ये हो जाता मेरा 3। ठीक है, ये बात है। तो बस अब इसमें वैल्यू रख देंगे अपनी, देखो प्रिंसिपल मेरा कितना है 5750, और ये वैल्यू 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, अब 2 से इसको कट करूंगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया भाई 50, तो अंदर कितना हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 50, इसको सॉल्व करूंगा तो 53 अपॉन 50 आएगा। देखो 5750 क्रॉस 53 अपॉन 50 हो जाएगा, ये इसकी पावर 2 है। अब जब मैं इसको देखो थोड़ा स्पेस में करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे काट फाट करनी है मेरे को, 53 अपॉन 50 क्रॉस 53 अपॉन 50। ठीक है, अब देखो कैसे काटना है इसको, 5 से काटेंगे, तो अब हमारा ये कितना हो गया 5 10 जा 50, और अब यहाँ से काटेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 0। ठीक है, फिर से 5 से काटो एक बार, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0। अब आगे नहीं कट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे देखो, क्योंकि नीचे बन गया 52 जा 100, और 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो अब हम क्या लिख लेंगे 230 क्रॉस 53 क्रॉस 53 अपॉन 100। तो जब ऊपर के आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों के तीनों, तो वो हो जाएंगे आपके 64 60 70, 64 60 70, और नीचे 100 है तो कितना हो जाएगा ये 64 60.7 रुपीज, ये बन गया। ये तो आपका अमाउंट है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है, यही जो भी हमने निकाला 64 60.7, और हमारा प्रिंसिपल कितना आया था 5750, तो कितना हो जाएगा 7017 डेसिमल, तो यानी कि 710.7 रुपीज ये आ गया है हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया, अ मैन बोरोज 8000 रुपीज एट 10% CI पेबल आफ्टर एवरी 6 मंथ। एक पर्सन ने 8000 रुपीज उधार लिए, जिस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%, और हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पर। ठीक है, ही रिपेज 2500 आफ्टर एवरी 6 मंथ, वो हर 6 महीने बाद 2500 रुपीज पे करता है 6 महीने कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही विल पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ टू क्लियर द एंटायर लोन। पूरा लोन खत्म करने के लिए जो 18 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा 1.5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना उसको पे करना होगा जिससे कि पूरा उसका लोन कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, तो अब देखिए पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 6 मंथ के लिए निकालेंगे। फॉर
फर्स्ट 6 मंथ के लिए 6 मंथ्स। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपीज लिए हैं उसने उधार। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस पर कितना लग रहा है, 10%। ठीक है, टाइम हमारा कितना है इसमें, टाइम देखो 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ का टाइम है। तो ये कितना हो गया, 6/12, मतलब कि 1/2 ईयर्स, क्योंकि हमको ईयर्स में ही लिखना होता है, हम इनको मंथ में नहीं लिख सकते इस तरीके से 6। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 12। जी हाँ, तो अब हमारा देखिए इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, रेट है 10, टाइम हमारा 1/2 क्रॉस 100। अब इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया, 5 0 0, 5 8 जा 40, 400 रुपीज आया हमारा पहला उसका इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट कितना बन गया होगा भाई, इसमें अमाउंट कितना बन गया होगा, ये जो प्रिंसिपल मेन था और प्लस 400 रुपीज, यानी कि 8,400 रुपीज उसका अमाउंट बन गया था फर्स्ट ईयर के एंड में, सॉरी फर्स्ट 6 मंथ के एंड में। ठीक है, ये अमाउंट बना, लेकिन वो हर 6 मंथ के एंड में, देखो क्या कहा गया है कि हर 6 मंथ के एंड में वो 2,500 रुपीज पे करता है। तो जैसे ही उसकी ये अमाउंट बना, उसने 2,500 रुपीज फिर पे करेंगे। ठीक है, सो ही पेड 2,500 रुपीज। तो अब कितना बन गया भाई उसका, अब उसका फाइनल प्रिंसिपल कितना बन गया, देखो नाउ अब उसके क्या करेंगे हम, 8,400 में 2,500 रुपीज सिंपली कट कर देंगे भाई। ठीक है, तो अमाउंट नाउ 8,400 माइनस 2,500। ठीक है, अब कितना ही हमारा नया प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो 84 में से 25 कट करके देखो, 14 9 और यहाँ पे 5, तो 5,900 रुपीज ये हमारा फाइनल अमाउंट बन गया उसका। ठीक है, ये फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो अब देखो हमारा अब प्रिंसिपल बन गया ये 5,900 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, ये क्या है हमारा, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, अब प्रोसेस करेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे 5,900, टाइम अब हमारा फिर से हाफ ईयर है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना लगता है, 10%। तो अब हम I2 निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप का है, ये हमारा फर्स्ट 6 मंथ का। ठीक है, तो हमारा सेकंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, प्रिंसिपल देखो अब कितना हो चुका है, 5,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम हमारा 1/2 क्रॉस 100 आ जाएगा नीचे, ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 5 10, तो कितना हो गया ये 5 9 45, 5 कैरी 4, 5 5 25 प्लस 4 29। ठीक है, इतने रुपीस बन गया। ठीक है, अब अमाउंट कितना बना होगा भाई, अमाउंट 5,900 रुपीज प्लस 295। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो 5 9 9 2 11 1 6,195 रुपीज। अब जो दूसरे 6 मंथ हमारा दूसरा जो 6 मंथ का पेयर खत्म हुआ, उसमें हमारा अमाउंट बना था इतना, उसने फिर से 2,500 रुपीज पे करो, सेकंड वाली जो उसकी पेमेंट है। ठीक है, ही पेड 2,500 अगेन। सो नाउ अमाउंट कितना बना उसका, 6,195 माइनस 2,500, यही तो बना होगा, तो 00 और यहाँ सॉरी ये नहीं आएगा, 6,195 में से 2,500 जब कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 95, 11 5 कट करा 6 और 5 में 2 कट करा 3, तो 3,695 ये बना आपका दूसरा वाला I2, सॉरी ये बना आपका दूसरा वाला अमाउंट। ठीक है, दूसरे 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में जो अमाउंट बना, क्योंकि उसने 2,500 रुपीज यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे देखो अब देखने वाली बात है, ये वाली इसकी सेकंड उसने पेमेंट करी है और यहाँ पे उसने करी थी फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, इसको देखे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट
पेमेंट उसने करी थी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाली पेमेंट उसने करी भाई यहाँ पर, ओके, ध्यान रखना है इसमें। तो अब क्या पूछा है उन्होंने, अब क्या पूछा है इन्होंने हमसे कि 18 मंथ कंप्लीट होने के बाद, यानी कि तीन जो हमारा ये तीसरा सेशन जो 6 मंथ वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो कितने पैसे और पे करे कि भाई इसका पूरा का पूरा लोन ना एंटायरली खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब ये बन गया नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा प्रिंसिपल। अब क्या बन गया, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। थोड़ा सा काम और है भाई अभी, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रिंसिपल क्या हो गया अब हमारा, ये 3695। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अभी भी 10% ही है, ये रुपीज है भाई, ठीक है। और टाइम क्या है हमारा, हाफ ईयर, ओके। तो कहीं भी अगर मैं रुपीज लिखना मैंने छोड़ दिया हो तो प्लीज उसको माइंड मत करना, प्लीज लिख लेना, मैंने हर जगह छोड़ दिया। तो अब आ जाते हैं I3 पे। I3 हमारा क्या हो जाएगा, 3695 क्रॉस 10 क्रॉस 1/2 क्रॉस 100, ठीक है। तो अब देखो क्या हो सकता है भाई, इस 10 से ये 10 ये कट जाएगा, और जब ये नीचे कितना हो गया हमारा 3695 है ये, और ये नीचे कितना आ गया हमारा 20। तो 3695 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तब आपका 184.75 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो इंटरेस्ट आया, तीसरा वाला इंटरेस्ट हमारे 18 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये है, ठीक है। अब हमारा भाई इसमें हम निकालेंगे इसका अमाउंट, ठीक है। अभी तो अमाउंट नहीं है ना, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या करते हैं भाई हम अमाउंट निकालने के लिए जो हमारा फाइनल प्रिंसिपल है 3695 में ऐड कर देते हैं 184.75। यही तो काम तो करते हैं हम अब तक, 0.7554998777 कैरी 1 617 तो 3879.75 ये हो गई हमारी फाइनल पेमेंट जो उसको करनी होगी, जिससे कि उसका एंटायरली लोन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 2 बार तो देखो पे कर चुका, एक बार यहां उसने पे करा, एक बार उसने यहां पे करा, ठीक है। थर्ड पेमेंट उसकी फाइनल ये होगी 3879 रुपीज 75 पैसे, जिससे कि उसका लोन एंटायरली खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल लोन फ्री हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें कैलकुलेशन का काम है, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला है। हर्षित लैंड 80,000 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हर्षित ने इस बार 80,000 रुपीज उधार दिए हैं, लिए नहीं है, चलो अच्छी बात है, उधार देने का टाइम आ गया। फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 80,000 रुपीज दिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स आर 12% पर ईयर, पहले 2 सालों के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 12% है, और जो थर्ड ईयर है उसके लिए 15% है, तो कैलकुलेट द सम ही विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये बताना है कि 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, पूरा इंटरेस्ट सब कुछ जोड़ के टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसमें हमें 1 बाय 1 निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव ईयर्स का अगर आपको इंटरेस्ट दिया गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमको देखो सक्सेसिव ईयर्स का इन्होंने इंटरेस्ट क्या क्या दिया है, R1 कितना दिया है इन्होंने हमें 12%, R2 इन्होंने हमें कितना दिया है 12%, क्योंकि पहले 2 सालों के लिए सेम है ये, है ना। और R3 हमारा कितना है भाई 15%। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, ये मतलब कि 80,000 रुपीज, और क्रॉस में 1 + 12/100 और 1 + 12/100 और 1 + 15/100, यही फॉर्मूला होता है। आई होप आपको पहले से याद होगा ये 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, ठीक है। P यहां पर लगा होता है, A = P, ये अमाउंट निकालने की फॉर्मूला है, ठीक है। तो ओके करना शुरू करते हैं जी। 80,000 क्रॉस, अब इसको देखो 4 से कट कर दो, 4 × 3 = 12, नीचे 25 आ गया। इसको यहाँ से फिर कट करोगे 3 25, यहाँ से कट करोगे तो ये 5 से कटेंगे भैया, 4 से नहीं, 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 5 × 3 = 15, और यहाँ पर कितना हो गया 5 20,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 3/25, ये तो बिल्कुल सेम है इसी का, तो ये भी 1 + 3/25 बनेगा। और ये कितना है 1 + 3/20, 25 नहीं। अब क्या हो गया भाई हमारा 80,000, तो ऐसे कैसे ही है, अभी नहीं कर रहे हम कुछ क्रॉस, ये जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 28/25, फिर से 28/25 क्रॉस, ये कितना हो जाएगा 23/20। ठीक है जी, अब हम इस जगह आ गए हैं। देखो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई इसको। देखो 25 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं। नीचे हम ऐसा कोई 100 नंबर जैसा बना लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो 25 को इससे अगर आप 25 से अगर कट करोगे तो 25 3 जा 75, ठीक है, 5 बचा ना यहाँ पर, तो 25 2 जा 50, फिर 0 0। फिर अब मुझे 100 बनाना नीचे, तो मैं इसको 5 से कट कर दूंगा, 5 4 जा 20, और यहां पर 5 से कट कर दूंगा इसको भी, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 0। ठीक है, अब देखो 25 4 जा 100, नीचे 100 जैसा नंबर बन गया मेरा। ओके, अगर आप ऊपर 640 28 28 23 को इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा आपका, ये जब इन सारे को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 11 5404 5404, और है यहां पर 80/100। यस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब जब 100 से डिवाइड करना है हमें, तो डेसिमल यहां पर है, डेसिमल इधर 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 11 5404.80 रुपीज। ओके, सो दिस अमाउंट विल बी व्हाट वी कैन सी। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दिया गया निकिता इन्वेस्ट 8,000 रुपीज फॉर 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि निकिता ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं 2 सालों के लिए, जिस पर उसको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहां पर, और इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू 8,640। पहले साल के एंड में ये अमाउंट जो उसका हो जाता है वो 8,640 रुपीज हो जाता है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, और दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना हो गया है ये भी हमको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो हम देखो 2 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट करा, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के हिसाब से निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रिंसिपल कितना था भाई, कितना इन्वेस्ट करा था 8,000 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है हमें पता नहीं है, तो लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर, स्मॉल आर मान लिया हमने कैपिटल आर की जगह, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम कितना है देखो हमारा 1 ईयर इसमें। ठीक है, तो हमारा I1 मतलब कि हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, 20 से ये 20 कट हो जाएंगे, तो I1 हमारा कितना हो जाएगा देखो 80, और ये एक R है 80R। ठीक है, अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 1 ईयर के बाद में, अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल जो ओरिजिनल प्रिंसिपल दिया है प्लस इंटरेस्ट जो भी लगा है, I1 इंटरेस्ट लगा है भाई इस पे, तो कितना हो गया ये 8,000 रुपीज प्लस I1 कितना है 80R आया है हमारा वे भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बात बोली है कि ये जो हमारा 1 ईयर के बाद में हमारा इंटरेस्ट आया देखो इतना, हमारा अमाउंट आया 1 ईयर के बाद में ये, और इन्होंने बोला है कि 1 ईयर के बाद में अमाउंट हो जाता है ये, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 8,640, यानी कि 8,640 इक्वल टू 8,000 प्लस 80R। 80R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,000 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इसमें से, तो दूसरी तरफ कितना बचेगा 640। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 को इससे कट करोगे तो भाई पूरा 8%, पूरा 8 टाइम जा रहा है, तो 8% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो हमारी ये कंप्लीट हो गई भाई, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए बात करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है, तो फॉर सेकंड ईयर, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड ईयर, हमारा सेकंड ईयर में क्या बात होगी। ठीक है, सेकंड हमारा पार्ट भी चल रहा है, सब फॉर सेकंड ईयर भी निकाल रहे हैं, वाह क्या बात है। ठीक है, तो अब हमारा देखो प्रिंसिपल, अब हम कितना लेंगे भाई, ये जो पीछे हमारा अमाउंट बना था यही तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 8,640 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अभी भी निकाल के लाए हैं भाई, बहुत अच्छे, और टाइम फिर से हमारा 1 ईयर है, तो हमारा I2 कितना हो गया
प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 6 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, सही कहा ना, 1 कैरी 5, 8 8 64, 64 प्लस 5 कितना हो गया 69 हो गया भाई, ठीक है। और अपॉन भी है, अपॉन 10, ठीक है। अब जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो भाई बड़ी सिंपल वाली बात है, 691.2 रुपीज हो गया, ठीक है। डेसिमल एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, यहां नहीं दिख रहा था मतलब कि यहां था, ठीक है। तो इतना बन गया हमारा I2, मतलब कि सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो लगा ये अमाउंट कितना हो गया भाई, अमाउंट ही तो पूछा है देखो इन्होंने एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा कौन सा प्रिंसिपल था 8640, ठीक है, उल्टा बोल दिया, प्लस 691.2 रुपीज, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो भाई, देखो सिंपली ओल्ड स्कूल की तरह ऐड करो, 8640 और 691.2, तो इधर 0.2 और ये 1339 यही आएगा, 19413 कैरी 1 612 2 133 कैरी यस 9331.2 रुपीज, ये हो गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इस तरीके से हो गया आपका ये फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मृदुल इन्वेस्टेड अ सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम। मृदुल ने एक सम इन्वेस्ट करा है, यानी कि कौन सा अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है, देखो है ना, 3 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट करा है इसमें, तो 5% का एनुअल उसको इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज 61 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस जो है 61 रुपीज 50 पैसे है। तो ये बताओ कि भाई प्रिंसिपल क्या था, थोड़ा टफ थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो चलो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल बी एक्स, मान लो कि प्रिंसिपल हमारा भाई एक्स है इस टाइम पे, ठीक है। सॉल्यूशन इस तरह हमारा शुरू हो चुका है यहां, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 साल के लिए भाई उसने इन्वेस्ट करा है ना, तो फॉर फर्स्ट ईयर, अब पहले निकाल लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए अब भाई हमने देखो प्रिंसिपल लिख दिया एक्स है हमारा, ठीक है। तो अब हमारा प्रिंसिपल एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम क्या है हमारा 1 ईयर, ठीक है, कूल। तो अब हम देखो आई निकालेंगे, I1 निकाल रहा है भाई हमारा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, 5 से इसको कट करोगे भाई और कुछ नहीं हो सकता, 520 हो गया है ना। तो I1 कितना हो गया हमारा x अपॉन 20, ये रुपीज है, पर अभी हम यहाँ रुपीज नहीं लिख रहे, ठीक है। अब देखो इसमें समझने की बात क्या है, जो पहला ईयर ये कंप्लीट हो चुका है ना, इंटरेस्ट हमारा ये आया है, तो अब प्रिंसिपल, अब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा भाई इसके बाद में, यहां पर निकाल देते हैं। देखो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था मतलब उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो I1 ऐड होगा, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरा A1 है, ठीक है। तो A1 क्या हो गया मेरा, P क्या था मेरा भाई, देखो X, I1 क्या है मेरा, ये जो आया है x अपॉन 20, तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो 21 अपॉन 21 x अपॉन 20 आएगा, ठीक है। तो पहले साल के बाद में हम मेरा अमाउंट हो गया इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा लंबा है ये टफ वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर भी मेरा फर्स्ट ईयर जैसे ही लग रहा है। ओहो कितने दुख है लाइफ में। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल ये बन जाएगा जो पिछला वाला अमाउंट था, कितना हो गया 21x अपॉन 20, रेट क्या है मेरा, रेट वही 5% चल रहा है भाई, और टाइम मेरा 1 ईयर है, ठीक है। तो हमारा I2 क्या हो गया भाई, I2 क्या हो गया, प्रिंसिपल, थोड़ा लंबा कर दो उसको, रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है।
5 से फिर से देखो नीचे कट हो जाएगा 20, है ना। और जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या है 21x है खाली, तो 21x नीचे कितना हो गया 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 20 गेम 400, ठीक है। तो I2 मेरा ये हो गया। फिर मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के बाद में मेरा अमाउंट क्या होगा, तो मैं इसको अमाउंट नहीं, अब मैं इसको लिखूंगा A2, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर भी है। A2 मेरा कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल कितना था मेरा, देखो प्रिंसिपल अब ये है 21x अपॉन 20 प्लस इंटरेस्ट मेरा आया है ये, ठीक है, 21x अपॉन 400। थोड़ा सा ही अलग है बस इन दोनों से, है ना। अब देखो इनको निकालोगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा भाई 400, 20 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, फिर तो 20 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 × 2 2 2 4, ये हो जाएगा 420, सही कहा ना मैंने। 420x प्लस 21x, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। 400 को 400 से डिवाइड करा 1 को 21x से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ गया, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 441x अपॉन 400, ये इतना हो गया मेरा। सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद में मेरा अमाउंट हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये वाला अमाउंट मेरा क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा आगे, प्रिंसिपल, सही समझे। फॉर थर्ड ईयर घबराना नहीं है तो प्रिंसिपल बन गया मेरा ये 441x अपॉन 400, ठीक है। रेट अभी भी भाई मेरा वही 5% था और टाइम मेरा क्या है 1 ईयर। तो अब मेरा I3 क्या आ गया, मैं थोड़ा यहां से करना शुरू करता हूं क्योंकि वहां स्पेस कम पड़ जाएगा, वरना I3 कितना हो जाएगा मेरा, देखो 441 प्रिंसिपल, रेट टाइम अपॉन 100, फिर 5 को इससे कट कर सकते हैं, 20 आ गया। सो गाइज देखो ऊपर कितना है हमारा 441x अपॉन नीचे कितना है 400 क्रॉस 20, तो ऊपर आ गया हमारा 441x अपॉन कितना आ गया 400 क्रॉस 20, कितना हो गया भाई नीचे हो गया 8000। तो अब आगे उन्होंने क्या बोला था कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है वो और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो, उन दोनों का डिफरेंस है हमारा 61 रुपीज 50 पैसे। जी हाँ, देखिए मैं उनको बता देता हूं, जो हमारा था ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 61 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। तो देखो उन्होंने दिया है I3 माइनस I1 इक्वल टू 61.50, ये दिया है, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज देख लो भाई, I3 क्या हमारा ये है 441x अपॉन 8000, I1 क्या है हमारा x अपॉन 20, वो कितना छोटा लग रहा है उसके सामने, ये इक्वल टू 61.50। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8000 ही आएगा, यहाँ पे तो ये पूरा रिपीट हो जाएगा ऐसे ही, माइनस जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 20 to 4 कितना हो जाएगा 400, ये आएगा हमारा 400x इक्वल टू 61.50, ठीक है। अब जो ऊपर कट करोगे तो ऊपर 41x आएगा, क्लियर दिख रहा है, और नीचे 8000 और इधर कितना है 61.50, ठीक है 41x। और अब आगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 41x इक्वल टू 8000 क्रॉस किए 8000 क्रॉस 61.50, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 8000 क्रॉस 61.50, 41 आ गया हमारा इसके नीचे, ठीक है। अब देखो इस डेसिमल को यूं हटाओगे यहाँ से, नीचे कितना हो गया 100 बढ़ेगा क्योंकि डेसिमल के आगे 2 डिजिट है। 41 को जब आप इससे कट करोगे 615 से तो भाई आपका 15 आएगा, 15 और 0 आगे लगा हुआ है तो ये हो गया एक 0, ठीक है। अब देखो इनके 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। तो अब कितना हो गया 80 क्रॉस 150, ठीक है। 18 और इसको 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जो 40 0 कैरी 1, सॉरी 8 5 जो 40 0 कैरी 4, 8 1 जो 8 प्लस 4 12, 120 और 2 0 और थे तो 1, ये हमारा हो गया 12,000 रुपीज। यस, ये आ चुका है अब हमारा फाइनल। तो बस यही कंडीशन आपको इसमें लगानी थी जो कि लॉजिक वाली चीज़ है, और बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।